हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है आज बुधवार का और टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज चुके हैं और मेरा काम ख़त्म हो चुका है। हस्बैंड जी जा चुके हैं ड्यूटी और बच्चे जो जा चुके हैं स्कूल। धैर्य को मैंने सुला दिया है नहला धुला के और उसके बाद मैं कर रही हूँ हल्का फुल्का मेकअप। मैं भी नहा चुकी हूँ और हल्के फुल्के से मेकअप के बाद फिर उसके बाद अब मैं खाऊंगी थोड़ा बहुत खाना, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद अपने आप मैं जो है अपनी सिलाई वगैरह पे बैठ जाऊंगी। यहाँ पे जो है जल्दी काम, इसलिए अब जैसे डेली रूटीन जो है चेंज हो गया है बच्चों के स्कूल जाते ही। काफ़ी 1 डेढ़ महीने से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उससे जो है उनके जल्दी जाने से खाना जल्दी बन जाता है और खाना जल्दी बन जाता है तो काम घर का जो है जल्दी हो जाता है। घर का काम होते ही और फिर उसके बाद तो अपना यही काम होता है। यहाँ देखिए हो गई हूँ मैं रेडी और मैं बैठ गई हूँ यहाँ सिलाई पे जो कपड़े आए हुए थे, जो मैंने बाकी कपड़े जो आए हुए थे वो मैंने दे दिए हैं और ये हैं जो मुझे कल जो देने हैं वो यही कपड़े हैं। तो सुबह जब जो सुबह ही 10 बजे के बाद ही मैं इस पे बैठ जाती हूँ। जैसे ही मेरा घर का काम जो है फ्री होता है तो मैं बैठ जाती हूँ इसी पे सिलाई करने और उसके बाद मुझे 12-1 तो बज ही जाता है, क्योंकि 2-3 घंटे आराम से सिलाई हो पाती है। क्योंकि धैर्य जो है 1-2 घंटे आराम से सो जाता है, सुबह सुबह जल्दी जग जाता है वो, तो आराम से सोता है। सुबह 6:30 वो जग जाता है, तो उसके बाद फिर वो 9 साढ़े 9 के बाद आराम से सो जाता है। तो जितनी देर वो सोएगा उतनी देर मैं अपनी सिलाई जो है आराम से कर लूँगी 1-2 घंटे। और जब उर्वी और काव्या स्कूल से आ जाएंगी फिर उनका खाना पीना दोबारा से, मतलब वही शुरू हो जाएगा रूटीन, जो बच्चों को खाना देना, उनकी ड्रेसेस वगैरह चेंज करना, तो वही काम मेरा जो है स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सिलाई करते करते मैं अपना सीरियल भी जो है कंप्लीट कर रही थी, देख रही थी। मतलब रात को तो इस टाइम ये जल्दी आता है सीरियल, ये जो स्टार प्लस पे गुम है किसी के प्यार में, ये वो वाला सीरियल है। तो इस सीरियल को मैं रात में नहीं देख पाती हूँ कभी कभी, और मुझे ये अच्छा लगता है। वो क्या होता है ना, रात के टाइम, शाम के टाइम 6 बजे जो है लड़कियाँ सिलाई सीखने आती हैं, तो उनका टाइम ही वही है। वो बस उनकी एक मजबूरी है कि वो इसी टाइम आती हैं। तो उसी टाइम ये सीरियल जो मेरे ख्याल 8 बजे आता है, फिर 8 बजे के बाद मैं खाने में लग जाती हूँ, खाना बनाने में, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता इसे देखने का। तो मैं इसे सिलाई करते करते ही मैं इसे देख रही थी। यहाँ मैं सिल रही थी पैंट, प्लाजो पैंट किसी की आई हुई थी तो वो सिलाई पे, तो वही मैं सिल रही थी। कपड़े जो है हमेशा से आते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आते हैं। कभी कभी जैसे आज थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रखी थी, क्योंकि बीपी, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा की वजह से जैसे कहीं जाना आना होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और उससे क्या होता है ना कि एनर्जी थोड़ी सी लॉस हो जाती है, धूप में हम कहीं आते जाते हैं। तो कल मैं कहीं गई थी तो उसी से मेरा बीपी जो है थोड़ा सा डाउन हो गया था। उसी के चक्कर में मैं बार बार थोड़ा सा आराम किया, थोड़ी सिलाई की, ऐसे कर रही थी क्योंकि दिक्कत मुझे बहुत हो रही थी। कभी कभी चक्कर से भी आ रहे थे और बीपी जब डाउन हो जाता है तो ऐसा ही होता है कि बस ऐसा लगता है बस सोते रहें सोते रहें। तो जी यहाँ पे मैंने ये जो पैंट वगैरह है ये मेरी कंप्लीट हो गई थी 12 बजे तक। 2 घंटे तो नहीं, मतलब 1 घंटे में हो गई थी रेडी। 10 साढ़े 10 बजे मैं इसमें बैठ गई थी और उसके बाद मैं 11 साढ़े 11 तक इससे उठ गई थी। फिर और कुछ मैंने सिलाई की थी। यहाँ पे सिलाई करते करते ज़्यादातर थोड़ा जैसे सीरियल का
होता है ना, ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे रिमाइंडर मतलब रह जाता है। मेरे को कपड़े सिलना अच्छा लगता है और अच्छा लगता है। घर में मेरे को करीब कई साल हो गए हैं कपड़े सिलते हुए, तो इससे मेरा टाइम भी जो है पास हो जाता। अब मैं अगर मेरा काम जो है 10 बजे फिनिश हो भी जाता तो उसके बाद मैं फ्री कितनी देर मैं टीवी देखूंगी, कितनी देर मैं क्या करूंगी। तो इसीलिए जो है मैं हमेशा से ही सिलाई, मतलब अच्छा लगता है मुझे सिलाई करना। तो कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि 3 बच्चे हैं और धैर्य भी छोटा है, तो कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब खुद की तबीयत ठीक नहीं होती। लेकिन सब मैनेज हो जाता है, ये नहीं है कि नहीं हो पाता है, हो जाता है मैनेज। और आज भी मुझे लग ही रहा था कि मुझे दवाई वगैरह कुछ लानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने वो बीपी डाउन में कहते हैं ना, नमक चीनी का घोल अगर बना के पी लेते हैं पानी का तो ठीक हो जाता है। तो बस वही मैंने किया था, थोड़ा सा पानी जो है पी लिया था और उसके बाद मुझे अच्छा लगा था। तो थोड़ा सा तो थोड़ी कुछ देर मैंने सिलाई कर ली थी और उसके बाद से फिर मैंने मतलब जितनी देर उसका असर रहा था उतनी देर वो ठीक रहता है। तो उसके बाद फिर दिक्कत हो ही जाती है। कभी कभी धैर्य ज़्यादा परेशान करता है, जैसे अभी धैर्य को जो है पॉटी लग गई थी, जैसे बच्चे डांट दांत निकालते हैं तो दिक्कत होती है, तो वही लग गई थी। तब उसने थोड़ा सा परेशान किया था, अदरवाइज़ वो खेलता रहता है, इतनी दिक्कत मुझे नहीं करता है। तो मैं आराम से ईज़िली अपनी जो है सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। तो जी हो गया है टाइम दोपहर का 3:30-4 बजे का टाइम हो गया है और मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ चाय और बच्चों का टिफ़िन वगैरह मैं कर दूँगी साफ़। और बच्चे स्कूल से आ गए थे, उन्होंने ड्रेसेस वगैरह अपनी निकाल के रख दी थी और वो नीचे खेल खेल ही रहे थे। करीब मैं 1-1:30 बजे मैं सिलाई से उठ गई थी और थोड़ी सी देर मैं लेटी भी थी। तो उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह बनानी शुरू कर दी और यहाँ पे मैं चाय अपनी रख दूँगी इस गैस पे। और तब तक फिर मैं उसके बाद करूँगी क्या कि ये जो बच्चों ने ड्रेसेस वगैरह जो है उठा के ऐसे ही डाल दी थी मशीन के ऊपर, तो आज वीरवार है तो आज मैं नहीं धो पाऊँगी और इसीलिए मैं इन्हें टांग के जो है आराम से रख दूँगी यहीं पे। इससे क्या होना, सुबह वो यहीं से निकाल के यहीं से पहन लेंगे बच्चे। वीरवार को मैं कपड़े नहीं धोती क्योंकि मैंने साईं बाबा के व्रत जो हैं किए हुए हैं, तो मैं कभी वीरवार को कपड़े नहीं धोती। तो इसीलिए इतने मेरी चाय वगैरह उबलेगी तो तब तक मैं ये छोटे छोटे काम जो होते हैं, जैसे इनके जो थोड़े से जैसे कच्चा वगैरह, इनकी तुरपाई वगैरह हो चुकी थी तो इनके कच्चे वगैरह उधेड़ने थे, तो वो मैं करती रहती हूँ बीच बीच में, इससे मेरा ही काम आसान होता है। तो जी यहाँ मेरी चाय जो है उबल गई थी और मैं इसमें डाल दूँगी दूध और तब तक मेरी चाय और उबलती है, मतलब एक एक उबाल और आता है। तब तक जो वेस्ट बर्तन हैं जो इसमें पड़े हुए थे, जो बच्चों ने पी पी कर, बच्चों को क्या होता है ना कि एक बार पानी पीना है तो एक गिलासी, फिर दूसरी बार पानी पियेंगे तो दूसरी ही गिलासी, तो मतलब इस तरह से बच्चे जो हैं स्कूल से आके जो है बर्तनों का ढेर लगा ही देते हैं। ज़्यादा नहीं थे, इनके टिफ़िन वगैरह लगा के कुछ बर्तन थे, तो बस मैं उन्हें साफ़ वगैरह कर दूँगी और फिर उसके बाद जो है चाय भी उबल जाएगी इतने मेरी। साथ साथ मैं चाय को भी देख ही रही थी, धैर्य भी नीचे था दादी के पास तो खेल ही रहा था। तब तक वो आएगा, तब तक मैंने सोचा कि ये काम मैं निपटा देती हूँ और फिर उसके बाद आराम से बैठ के पियेंगे चाय। इतनी देर चाय पियेंगे बैठ के, उतनी देर मैं लगा दूँगी कोई सीरियल या कोई मूवी, तो साथ साथ मैं उसे देखते देखते ही चाय पीऊँगी। और चाय पीते ही फिर उसके बाद लग जाएंगे अपने दूसरे शाम के कामों में। तो जैसे शाम को जो है 6 बजे लड़कियां आती हैं सिलाई सीखने के लिए, तो उससे पहले जो है घर का काम, थोड़ा लुक जो उसका चेंज करना होता है वो मुझे करना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता किसी के भी सामने ऐसे। तो बस इसीलिए बस अब चाय वगैरह पी के मैं लग जाऊंगी अपने दूसरे कामों में। और तब तक मैंने चाय पी थी, तभी धैर्य भी ऊपर आ चुका था, तो उसको भी दूध चाहिए था क्योंकि उसका सोने का टाइम दोबारा से हो गया था। वो करीब 1 बजे जग गया था, तो उसके बाद वो खेलता है, नीचे गया था तो उसके पैर, बच्चे चाहे थोड़ी बहुत देर खेल लेते हैं थक जाते हैं, तो 4 बजे फिर से दोबारा से उसे सोना लग गया था कि वो दोबारा से सो जाएगा। तो उसे लग ही रहा था कि मम्मा मुझे दूध, बू 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 कर रहा था। पूरी तरह से बोलता नहीं है अभी, साफ थोड़ा थोड़ा बोलता है, तो मुझे समझ आ जाता है ना बच्चे की भाषा कि वो क्या बोल रहा है। तो वो बस तब तक मैं देखो चाय पी लूँगी और देखिए आ गया है धैर्य ऊपर। और अब इसने जो है बिस्किट वगैरह खा लिए थे और इसका पेट भी भर गया था और यहाँ मैं उसको दे दूँगी दूध गर्म करके, इतने वो अपनी निप्पल से दूध पिएगा तो फिर आराम से जो है वो सो जाएगा। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और
कुछ भी ऐसा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए।